I am the master of my failure. If I never fail, how will I ever learn? ये शब्द उस महान वैज्ञानिक के हैं जिसके जीवन में एक ऐसा समय आया था जब वह विज्ञान छोड़ने पर विवश था, लेकिन भारत माता की पावन धरा पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति में ये विशेषता है कि वो जो ठान ले वो करके ही रहता है। सीवी रमन वही व्यक्ति है जिन्हें विज्ञान में ही भारत रत्न और नोबेल प्राइज दिया गया। तो कैसा था सीवी रमन से मास्टर ऑफ फिजिक्स तक का सफर, आइए जानते हैं। वर्ष 1888, दिनांक 7 नवंबर, दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली में जन्म हुआ चंद्रशेखर वेंकट रमन का। रमन बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। मात्र 13 साल की आयु में ही उन्होंने 12वीं क्लास पास करके सभी को अचंभित कर दिया था। रमन की बुद्धि इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को पीछे छोड़ दिया था। फिर उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन और 18 वर्ष में पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लिया था। वर्ष 1906 में उनका पहला साइंटिफिक पेपर अनसिमेट्रिकल डिफ्रैक्शन बैंड्स ड्यू टू अ रेक्टेंगुलर अपर्चर एक ब्रिटिश जर्नल में छपा। कॉलेज में सीवी रमन के एक प्रोफेसर उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने रमन से अपनी आगे की पढ़ाई इंग्लैंड में करने का सुझाव दिया। फिर क्या, रमन ने विदेश जाने का मन बना लिया, लेकिन नियति के आगे किसी का बस नहीं चलता। विदेश जाने के पहले किए जाने वाले मेडिकल टेस्ट में पता चला कि सीवी रमन शारीरिक रूप से कमज़ोर थे। ये वही समय था जब एक गुणवान से उसका मूल गुण दूर हो रहा था। चूँकि उस समय वैज्ञानिक करियर में सर्वोत्तम संभावनाएं नहीं थीं, इसलिए वर्ष 1907 में रमन भारतीय वित्त विभाग इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट में शामिल हो गए। नौकरी के कारण उनका स्थानांतरण कोलकाता में हुआ, लेकिन उन्होंने विज्ञान को पीछे नहीं छोड़ा। वो दिन में इंडियन फाइनेंस सर्विसेज में अपना काम करते थे और रात में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस में अपनी वैज्ञानिक खोज में व्यस्त रहते थे। सीवी रमन IACS से पेपर छापने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर वो समय आया जब रमन की इतने वर्षों की मेहनत और दृढ़ निश्चय ने उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। विज्ञान में अपने योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1917 में फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय में शामिल होने का अवसर मिला, लेकिन प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए उन्हें PhD की डिग्री की आवश्यकता थी, जिसके लिए वो इंग्लैंड जाने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य के कारण जा नहीं सके थे। लेकिन इस बार उनका भाग्य उन्हें साइंस से दूर नहीं ले गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आशुतोष मुखर्जी ने सीवी रमन की प्रतिभा को समझा और सराहा। वर्ष 1921 में मुखर्जी ने रमन को ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री दी। फिर सीवी रमन ने विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्य करना शुरू किया। वर्ष 1926 में सीवी रमन ने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की शुरुआत की, जिसमें उनका मशहूर आर्टिकल अ न्यू रेडिएशन छपा और यहीं से दुनिया को रमन इफेक्ट के बारे में पता चला। इसी खोज के लिए उन्हें वर्ष 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये वही सीवी रमन थे जो एक समय पर विदेश जा नहीं सके थे, लेकिन फिर पूरी दुनिया में भारत देश का नाम रोशन कर रहे थे। कलकत्ता में 15 वर्षों के बाद वह 1933 से 1948 तक बेंगलौर में भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर बने और 1948 से वह बेंगलौर में रमन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के डायरेक्टर रहे, जिसे उनके द्वारा ही स्थापित और संपन्न किया गया था। फिर देश आज़ाद हुआ और सीवी रमन को भारत के प्रथम नेशनल प्रोफेसर होने का सम्मान प्राप्त हुआ। फिर आया वर्ष 1954, जब भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इतनी उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी सीवी रमन ने विज्ञान के लिए अपना काम जारी रखा। इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना की और सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित किया, जिन्हें भारत में विश्वविद्यालयों और सरकार में महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुए। वर्ष 1970, दिनांक 21 नवंबर, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही सीवी रमन ने अपनी अंतिम सांस ली। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब तक धाराएं प्रतिकूल न हो। भारत रत्न डॉक्टर सीवी रमन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन इस देश और विज्ञान के लिए उन्होंने जो भी किया
उसके लिए भारत समन्वय परिवार उनका अभिनंदन करता है। इस देश के अन्य भारत रत्नों की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।